आंतरिक जीवन का सच्चा समाधान और संतुलन है सहज सानिध्य। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर, नमन 100 बार है गुरुवर। कृपा की एक किरण दे दो, कृपा की एक किरण दे दो, दुखी संसार है गुरुवर, दुखी संसार है गुरुवर। नमन स्वीकार लो गुरुवर। अनंत करुणा और असीम वात्सल्य के धारक हमारे गुरुदेव ने अपने सभी बच्चों के लिए कहा है, तुम न घबराओ न आंसू ही बहाओ अब, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ। मैं खुशी के गीत गा गा कर सुनाऊंगा, मानता हूँ ठोकरें तुमने सदा खाई, जिंदगी के दाव में हारें सदा पाई। बिजलियाँ दुख की निराशा की सदा टूटी, मन गगन पर वेदना की बदलियाँ छाई। पोंछ दूंगा मैं तुम्हारे अश्रु गीतों से, तुम सरीखे बेसहारों का सहारा हूँ। मैं तुम्हारे घाव धो मरहम लगाऊंगा, तुम न घबराओ न आंसू ही बहाओ अब, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ। ठीक ऐसा ही प्रेम, समर्पण और भाव प्रत्येक गुरु के हृदय में अपने एकमात्र हृदय धन अर्थात अपने शिष्य के लिए, अपने बच्चे के लिए होता है। हम अनेकों उदाहरण देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के लिए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के हृदय में कैसा प्रेम था, उसका आप चिंतन कीजिए। और चाहे वो महाअवतार बाबा हों, लाहिड़ी महाशय के लिए जैसा प्रेम था, युक्तेश्वर जी का जैसा प्रेम योगानंद जी के लिए था, दादा गुरुदेव का प्रेम जैसे परम पूज्य गुरुदेव के लिए था, वैसा ही प्रेम हर गुरु अपने शिष्य से करता है। वह शिष्य धन्य है, वह व्यक्ति धन्य है जो अपने गुरु के प्रेम को समझ पाया। हमें अपने गुरु के प्रेम को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। मित्रों, गुरु की महिमा और महत्ता का वर्णन तो संभव ही नहीं है, क्योंकि कहा गया है, सब धरती कागज करो लेखनी सब बन राय, सातों समुद्रों की मसी करो तो भी गुरुगुण लिखा न जाए। पूरी धरती को कागज के रूप में लेकर, सभी पेड़ पौधों की कलम बनाकर और सातों समुद्र के जल को स्याही के रूप में प्रयोग करने के बाद भी अगर गुरु का गुण लिखने के लिए बैठें, तब भी गुरु की महिमा और गुरु की गाथा, उनके गुणों का संपूर्ण वर्णन असंभव है। वेद मूर्ति का यह अकिंचन शिष्य श्री गुरु के शाश्वत स्वरूप और उनकी महिमा की प्रेमाभिव्यक्ति इस पद के माध्यम से विश्व मन के लिए समर्पित कर रहा है। आप सभी आत्मसात करें। कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश
महेश्वर सबके ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके कौशल तुम में पाऊं कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। तुम ब्रह्मा जैसे वरदानी विष्णु सरीखे पालक ज्ञानी तुम ब्रह्मा जैसे वरदानी विष्णु सरीखे पालक ज्ञानी शिव जैसे प्रिय औढ़र दानी शिव जैसे प्रिय अवधर दानी पुरुष रूप में माँ कल्याणी शिव जैसे प्रिय औढ़र दानी पुरुष रूप में माँ कल्याणी अपना सब कुछ सौंप तुम्हीं को अपना सब कुछ सौंप तुम्हीं को मैं भी धन्य कहाँ गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। हमारे आत्मीय परिजनों, गुरु की महिमा अपरंपार है, जिसे केवल प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और सर्वतोभावेन समर्पण के द्वारा ही जाना जा सकता है। मित्रों, गुरु की शक्ति कहाँ रहती है, उसका निवास स्थल क्या है? तो इसका एक ही उत्तर है, गुरु की शक्ति उनके वचनों में होती है, उनकी आज्ञा में होती है। जो कोई भी गुरु की शक्तियों से स्वयं के जीवन को लाभान्वित करना चाहता है, वो अपने गुरु की आज्ञा के अक्षरशः पालन के लिए स्वयं को तैयार करे और समर्पित करे। श्री गुरु का प्रेम आप सभी को प्राप्त होवे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ साथ आज की बात समाप्त करते हैं। ओम शांति।